बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। वो थ्योरम क्या है? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन के आगे जो भी एंगल है वो एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है और बड़ी दफ़ा पेपर में आएगा। इसको आपने मुकम्मल तौर पे देखना है, फॉरवर्ड कर कर नहीं देखना वरना कक समझ नहीं आएगी। और इसका प्रूफ इंतहाई आसान तरीके से मैं करवाने जा रहा हूँ और ये गारंटी है कि पूरे यूट्यूब के ऊपर इतना आसान प्रूफ नहीं होगा जितना आसान प्रूफ जो है ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसमें सिर्फ 1 से 2 चीज़ें आपने याद रखनी हैं, ना ही आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं तो थ्योरम खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा। बाज़ नालायक लोग इसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। सैंडविच थ्योरम, दिस इज़ नॉट ए सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम ये है। ठीक है, इस थ्योरम का इस्तेमाल इसके अंदर जाके होना है। जब इस्तेमाल इसके अंदर जाके होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ दिस। आइए पहले इसके प्रूफ का आगाज़ करते हैं। ये मैंने एक फिगर बनाई है, एक सर्कल लिया मैंने। एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओ के ऊपर है, ठीक है, और इसका रेडियस आर के बराबर है। ओ से लेकर ए तक जो है दैट इज इक्वल टू आर, ओ से लेकर बी तक दैट इज इक्वल टू आर। तो हमने क्या किया, कंसीडर ए सर्कल। अब फिगर को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। कंसीडर ए सर्कल, नहीं पहले आप यूं लिखें, लेट ए बी एन आर्क, लेट ए बी एन आर्क, बी एन आर्क ऑफ ए सर्कल with center at O, with center at O and radius R। रेडियस किसके बराबर है? इसका R के बराबर। यानी मैंने एक ऐसा सर्कल कंसीडर कर लिया है जिसके अंदर ए बी उसकी आर्क है। लेट ए बी एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर एट ओ। अच्छा, जब आपने ये कह दिया तो फिर ओ से लेकर ए तक ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। दैट इज ओ से लेकर ए तक ये किसके बराबर आ गया? रेडियस के बराबर आ गया। और ओ से लेकर बी तक ये भी किसके बराबर आएगा? रेडियस के बराबर आएगा। अब हमें एंगल में यहां पे चाहिए, देखे ना, थीटा चाहिए, साइन थीटा ओवर थीटा। तो थीटा को भी तो हमने यहां पे इंट्रोड्यूस करवाना है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है दैट इज इक्वल टू थीटा। और थीटा जो है ये किस में होगा? रेडियंस में होगा। वेयर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। जो हमने ये एंगल लिया है वेयर थीटा ये बहुत छोटा है। वेयर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इतना छोटा है कि ये जीरो को अप्रोच करता है। यानी वेरी वेरी स्मॉल का मतलब क्या है? थीटा अप्रोचेस टू जीरो। इतना छोटा है। लेकिन फिगर में जो है ना ये मैंने बड़ा करके दिखाया है, क्योंकि अगर थीटा छोटा सा करके दिखाऊंगा वो आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये तो हमने फिगर को डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास एक ऐसा ए बी एक आर्क है, एक ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर ओ के ऊपर है, रेडियस आर के ऊपर है। अब जो चीज़ आपने करनी है वो क्या है कि यहां से आपने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने हैं। बी से सी तक, ये देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम रखा बी सी। और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया, इसका नाम रखा मैंने डी ए। ये 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इनका यहां पे जिक्र कर देते हैं। ड्रॉ बी सी, ड्रॉ बी सी एंड ए डी
AD परपेंडिकुलर ऑन OA। OA के ऊपर मैंने BC भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, DC भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, तो आपका थ्योरम जो है वो बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर में से आप देख सकते हैं कि BC लेंथ जो है, BC लेंथ ये छोटी है किससे? आर्क AB से। ये देखना, आर्क AB बड़ी है और BC लेंथ छोटी है। आर्क AB और आर्क AB किससे छोटी है भाई? लेंथ AD से, लेंथ AD। बस यही एक चीज आपने याद रखनी है, तो आपका थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, ये देखें जरा, आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, BC, आर्क AB और AD की। इन तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर देना है और सिंप्लीफाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले BC कैलकुलेट करते हैं। BC कैलकुलेट करने के लिए ये देखेंगे, BC मुझे OCB इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OCB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखें, ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो ये क्या बनेगी? बेस, और ये क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर BC ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? OB, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब BC किसके बराबर आ गया? हमें BC कैलकुलेट करना है ना, वी नीड BC। तो BC लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू OB साइन थीटा के बराबर आ गया, OB साइन थीटा। अब OB किसके बराबर है? OB इज इक्वल टू R, रेडियस के बराबर है ये, रेडियस। तो OB किसके बराबर है? बट OB इज इक्वल टू R, यहां पे लिख लें आप, बट O से लेकर B तक लेंथ किसके बराबर है? R के बराबर। जगह ही नहीं बच रही। बट OB इज इक्वल टू R, राइट राइट। तो BC किसके बराबर आ गया? BC इज इक्वल टू R साइन ऑफ थीटा। OB की जगह पे R पुट कर दिया, R साइन ऑफ थीटा। लो जी, इतनी सी बात थी, आपने BC कैलकुलेट कर लिया। अब बाकी इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करने की अशद जरूरत है। ये मैंने इसको पैक कर दिया और इसका नाम रख दिया नंबर 2। ठीक है, एक चीज कैलकुलेट कर ली। अब आर्क AB कैलकुलेट करते हैं। आर्क AB किसके बराबर होगी? आर्क AB, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। ठीक है, तो यहां पे रेडियस किसके बराबर है? R के बराबर। रेडियस जो है वो किसके बराबर है? R के बराबर। और एंगल क्या है? थीटा। तो ये आर्क लेंथ का फार्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो ये आ जाएगा R थीटा के बराबर। अरे वाह, आपने तो आर्क AB भी कैलकुलेट कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करनी बाकी है, एक चीज कैलकुलेट करने वाली रह गई, और वो क्या है? लेंथ AD। अब लेंथ AD ये वाली है, इसके लिए मुझे ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। फ्रॉम बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल
OAD इज इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए, AD चाहिए, AD परपेंडिकुलर ओवर। अब परपेंडिकुलर ओवर अगर मैं हाइपोटेन्यूज लेता हूं ना, तो O से लेकर D की वैल्यू का मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। O से लेकर B तक का पता है, आगे इस लेंथ का पता नहीं है, तो इसलिए मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस लूंगा, क्योंकि बेस की वैल्यू मेरे पास है OA, ठीक है। तो इसलिए यहां पे परपेंडिकुलर नहीं लेंगे। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, राइट। तो ओहो, ये तो AD है हमारे पास, AD। तो AD किसके बराबर आ गया फिर, AD इज इक्वल टू OA टेंजेंट थीटा। भाई OA किसके बराबर है, O से लेकर A तक ये तो रेडियस है, ठीक है जी। बट OA इज इक्वल टू A इज इक्वल टू R, रेडियस के बराबर है। तो AD की वैल्यू किसके बराबर आ गई, AD इज इक्वल टू R टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक हो गया, इसको भी आप पैकिंग कर लें। अब ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करना ही एक मसला था, ठीक है। एक तो टेक्निक आपने ये याद रखनी है कि ये चीज़ छोटी है इससे और ये चीज़ छोटी है इससे, उसके बाद इनकी कीमतें कैलकुलेट करनी है बस। अच्छा, अब आगे देखें ज़रा, क्योंकि अभी मैंने इसको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करना है, जगह मेरे पास कम है, तो सैंडविच थ्योरम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर आपके पास 3 फंक्शन है ना और ये दरमियान में है, अगर इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c, अगर इसकी लिमिट भी L है, इसकी लिमिट भी L है, तो दरमियान वाले की भी लिमिट L होगी, क्योंकि ये सैंडविच बन रहा है ना, ये इन दोनों के दरमियान सैंडविच बन रहा है। तो अगर इसका जवाब L है, इसका जवाब L है, तो फिर इसका जवाब किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, इसका इस्तेमाल आगे मैंने करना है। आइए, लो जी, इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 4, ठीक है। पुट 2 3 4 इन 1 नजर आ रहा है आपको, ये ले बड़ा करके लिख देते हैं। पुट 2 3 4 इन 1, पुट 2 3 4 इन 1, यू विल गेट BC की जगह पे क्या आ गया, R साइन ऑफ थीटा, R साइन ऑफ थीटा इज लेस देन, आर्क AB की जगह पे क्या आएगा, R साइन थीटा, नहीं सॉरी R थीटा, R थीटा, ठीक है। और AD की जगह पे क्या आ गया, R टेंजेंट थीटा, R टेंजेंट थीटा। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, साइन थीटा ओवर थीटा में। तो चलिए टेंजेंट को खत्म करते हैं, इसको लिखा जा सकता है R साइन ऑफ थीटा इज लेस देन R थीटा इज लेस देन R साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, राइट राइट। अब आप ऐसा करें कि R साइन थीटा के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दें, डिवाइड थ्रू आउट OB इज इक्वल टू R, नीचे करके लिख लें, डिवाइड बाई R साइन ऑफ थीटा के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दें। जब आप थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा R साइन ऑफ थीटा को डिवाइड कर दिया R साइन ऑफ थीटा के साथ, और R थीटा को डिवाइड कर दिया R साइन ऑफ थीटा के साथ, और इसको डिवाइड कर दिया R साइन ऑफ थीटा ओवर R साइन ऑफ थीटा, और साथ साथ ये वाला कॉस थीटा भी आ गया। ऐसा करने से ये हुआ कि ये इसके साथ कट गया, यहां पे आ गया 1 इज लेस देन, ये R से कट गया, यहां पे आ गया थीटा ओवर साइन थीटा। देखें जी, कुछ शक्ल बन गई ना इस तरह की, इज लेस देन, ये किसके बराबर आ गया, R साइन थीटा से कट गया। ये देखें, ये इसके साथ, ये R इसके साथ,
आर साइन थीटा के साथ आपके पास आ गया 1/cos थीटा। ठीक हो गया। लेकिन हमें तो चाहिए साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये थीटा ओवर थीटा है। अब ऐसा करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। बस ये देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि 2 जो है 2 छोटा है 3 से, तो जब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो अब 1/2 बड़ा हो गया, 1/3 छोटा हो गया। तो जब नीचे वाली रकमों को ऊपर और ऊपर वाली रकमों को नीचे करेंगे ना, तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह ये लेस देन था ग्रेटर देन में चेंज हो गया। अब ये 1/1 है ना, तो ये 1 ऊपर आ गया और इज ग्रेटर देन, ये साइन थीटा ऊपर चला गया और थीटा नीचे आ गया। ठीक है, ये नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे की, इधर भी क्या होगा, कॉस थीटा ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। मैंने नीचे वाली रकमों को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे किया है, तो ये जो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। अब थीटा यहां पे साइन थीटा ओवर थीटा, ये तो फॉर्म बन गई है, लेकिन लिमिट नहीं आई अभी तक। हमने शुरू में कहा था कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब क्या है कि थीटा अप्रोचेस टू 0 है। तो टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, व्हाट यू विल गेट, जब आप इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसकी भी लिमिट ले ली, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। अब लिमिट अप्लाई कर दें, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसका जवाब 1 आ जाएगा। इज ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा। यहां पे आ गया, लिमिट अप्लाई करेंगे कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 इज ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा, और कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1। अब ये देखिए, ये सैंडविच बन गया है, ये वाली चीज सैंडविच बन गई है 1 और 1 के दरमियान। ये 1 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है। तो सैंडविच थ्योरम जो था वो क्या कह रहा था, उसमें क्या था सैंडविच थ्योरम में, कि अगर ये g(x) है, लिमिट x अप्रोचेस टू c इज लेस देन l, इज ग्रेटर देन l, तो ये चूंकि दरमियान में आ रही है, तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x किसके बराबर आ जाएगी, l के बराबर। तो बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम के तहत ये 1 से छोटा भी है, 1 से बड़ा भी है, तो एक्चुअली क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और यही आपने प्रूफ करना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। आई एम फुली होपफुल कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, और आपने इसको 4 से 5 दफ़ा लिख लिख के याद करना है। टेक्निक क्या है, सर्कल को डिस्क्राइब करें, लेट ए बी एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर एट ओ। उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका एंगल का नाम रखें, फिर आप कहें बी सी छोटा है आर के बी से, आर के बी छोटा है ए डी से। इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करें। अल्लाह खैरी सल्ला।